के लिए पहुंच गए हैं और उनके साथ सोमवीर पहलवान जी और हाँ जी अपने सरपंच साहब पूरा अंदर आ जियो जी। यू मैं ठीक करवाइए बीच में। म्यूनसिपल जिला प्रधान चौधरी वीरेंद्र सिंह को आज का तकड़ा वो गाड़ी तक हाँ भाई चौधरी अच्छा कर दूंगा मैं कह दूंगा मीटिंग वाटिंग करनी हो तो कह दिया भाई तो हम अपने आप कर लेंगे बोल देंगे प्रोग्राम में माना छुट्टी मेन नंदा हुए और क्या बता हेलो आ जाओ जी न्यारी बात पूछोगे ठीक है जी बैग ही थोड़ा साइड हो जी ना जी हाँ जी वो आया नहीं आया तो साहब पूरे हरियाणा में जी यात्रा जा रही जी आपकी जी कितना रिस्पांस मिला जी क्या कुछ रिस्पांस तो ऐसा है कि हरियाणा भर में जाओगे तो खास तौर पे इस यात्रा में जो सही मायनों में रिस्पांस है वो पढ़े लिखे लोगों का, जैसे कोई वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई ऐसा आदमी है जो बड़ा लेक्चरर हो किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो ऐसे लोगों का एक सोच है और उसी से रिस्पांस मिला है कि कम से कम राजनीतिक दल अपनी वोट की करते रहे कि समाज को बांटने का जो उनका है उसको किसी ने वो ये कहा कि ये तो हमारे पास इतनी बड़ी खाई पैदा कर देगा कि कभी ठीक नहीं हो सकती। इसलिए जो प्रबुद्ध समाज है और वो चाहे किसी राजनीतिक दल में है उसने समर्थन इस यात्रा को दिया है और मैं ये समझता हूँ कि 90 हल्कों तक जब ये यात्रा जाएगी तो युवा वर्ग जो जिसको आगे समाज को एक रखने की बात सोचनी है वो इसका एक किस्म से प्रहारी के रूप में काम करेगा। तो सर राहुल गांधी भी बिहार में इसी तरह यात्रा निकाले थे आप भी कुछ हो गया सरकार राहुल गांधी ने बिहार में जब यात्रा निकाली खूब भीड़ हजारों की संख्या में आई, लेकिन जब वोट का टाइम आया रिजल्ट आया तो कुछ नहीं था। नहीं क्या लगता है वो ऐसा है, मैं बड़ा इस बात पर बहुत स्पष्ट हूँ कि आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो ये बोलता है कि किसी राज्य के अंदर सरकारी मशीनरी का फेलियर हो जाए और सरकारी भी नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो जाए तो वहाँ वो सरकार डिसमिस होनी चाहिए और वो असेंबली डिसमिस होनी चाहिए। मैं एक नई बात कह रहा हूँ इसके बारे में कि इस इलेक्शन कमीशन की परफॉर्मेंस पे कोई सवालिया निशान लगता है और ये साबित हो जाता है कि बहुत बड़ा एक किस्म से मैं ये कहूँ कि अनदेखी हुई है और बहुत बड़े स्तर पे जो इलेक्टेड मेंबर हैं उनकी वोट का परसेंटेज जो कई राज्यों में स्थापित भी किया है राहुल गांधी जी ने, अगर इतना फर्क आता तो Article 356 should be applicable for the dissolution of that same assembly. हाँ। एक वोट की एक चरण की वोटिंग हो जाती है, उसके बाद खातों में 10,000 रुपये चले जाते हैं, इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं बोलता है और लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं और रिजल्ट पर उसका चुनाव पर असर पड़ रहा है। जवाब खुद दे दिया। बोल क्यों नहीं रहा उसके बाद भी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? लोग ही इंतजार में हैं, इसलिए ये 140 करोड़ लोगों का देश है और मेरा अपना ये ख्याल है कि जब भी कहीं कोई चीज़ संवैधानिक व्यवस्था से बाहर होएगी तो लोग ही फैसला करेंगे उसका और कई देशों में ये फैसला हो चुका है। लाडो लक्ष्मी योजना में जी पहले 2100 की बात कही थी, अब कह रहे हैं कि 6 महीने में हमको पैसे देंगे ऐसे बना के। हाँ चलो 6 महीने आगे पता नहीं क्या कहेंगे, अभी तो वोट लेने का था, वोट लेने में सक्षम थे कि हमने
1.25 करोड़ महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये भेज दिया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, आप 6 महीने पहले भेज दो, 1 साल पहले भेज दो, तो वो रिश्वत नहीं है। अदरवाइज मैं ये कहूँगा कि ये ब्राइब है टू दी वोटर। जब शराब की 2 बोतल पे आदमी अपनी वोट देने के मामले में सोचने लग सकता है, तो 10 हज़ार रुपया तो बहुत बड़ी चीज़ है। और इसलिए इसकी मैं, ये ठीक है कि किसी सरकार की व्यवस्था में ऐसा हो कि वो पैसा दे सकती है युवाओं के या महिलाओं के सशक्तिकरण में, तो उसका चुनाव की राजनीति इफेक्ट ना हो। साल भर पहले दे लो, ठीक है, 10-10 हज़ार क्या लाख दे दो, लेकिन इस तरीके से जिस तरह पैसा गया है। और इसीलिए अब आप फिर पूछोगे, यही तो बीमारी है। यानी आप अपनी वोट को सुरक्षित नहीं रख रहे, आप अपनी वोट देने का इंतजार कर रहे हो। और जो फ्रीबीज हैं, फ्रीबीज के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह आहिस्ता आहिस्ता बड़ा रूप धारण कर लेगा, सवाल या निशान, कि इस किस्म की व्यवस्था में चुनाव आयोग को कुछ सख्तियां बरतनी चाहिए, जिससे कि चुनाव स्वतंत्र रूप से हो, बिना लालच के हो, और अपनी मर्जी के हिसाब से लोग अपना मतदान करें। कांग्रेस में जी प्रदेश अध्यक्ष बनने से कहा था कि वो सभी नेता लोग एकजुट दिखाई देंगे, गुटबाजी खत्म होगी। सिरसा में जी कांग्रेस के अध्यक्ष आपस में भिड़ते हुए नजर आए। कहाँ है ये अध्यक्ष में इकट्ठे खड़े हैं? सिरसा में सवाल आपके बीच में जाता है। नहीं, वहीं भी तो जी उस पर मंच पे भिड़ते हुए सब ठीक हो जाएगा। आपने मेरा डायलॉग सुन लिया ना? सुने, महिला अध्यक्ष, जनरल बॉडी अध्यक्ष बीजेपी के पोस्टर पर जी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जी काले पौधे को आज गिरफ्तार भी किया गया, 3 लोगों को करनाल के अंदर। ये देखो, युवा पीढ़ी रिएक्शन एक्शन होता है, और जिस तरह की बोली मोदी जी बोलते हैं, तो युवाओं में तो फिर ये बात आएगी कि मुंह काला करे तो ज़्यादा ठीक है जी। सभी लोगों से मिलते हुए अंदर तो लोगों से फिर बताता हूँ, मिलते हुए चौधरी वीरेंद्र सिंह, कांग्रेस पार्टी के प्रधान ऋषिपाल के भतीजे के सामने कोई भी इस काबिल तो बना दी साहब ने, सही बात है। चौधरी साहब ने ना मोटी नहीं कहीं मने काबिल कहीं बैठे वो बना रखा है बड़ा के इधर से